ये जरा तस्वीरें देख लीजिए मंच की, कुछ उस वक्त जो आपने शायद ना देखी हो, कैसे जमीन पर घुटने टेक करके जनता के सामने प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत प्रणामी समझिए इसको आप। और ये जीत कितनी बड़ी है, ये उस जो आशीर्वाद मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, उसका धन्यवाद जिस तरीके से वो दे रहे हैं, उस आशीर्वाद का जवाब जिस तरीके से दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जनता जनार्दन होती है, नेता भाषणों में बहुत कहते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें कम आती हैं जब आप उसी रूप में उसका धन्यवाद भी करें। बिल्कुल सौरभ, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इमोशन के हिसाब से सोचें कि वो सपना जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडर मेंबर, उस जन्मभूमि में बीजेपी की सरकार नहीं है, ये मलाल उनको हमेशा ही रहता था। और पार्टी के लिहाज से वो मलाल, दूसरा देश के प्रधानमंत्री के लिहाज से ये मलाल कि अगर उस राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, उस चीज़ को दूर नहीं किया जा सका। तो अगर इन सारी चीज़ों में अब जब बंगाल की जनता ने वैसा मैंडेट देकर उस काम को किया है, तो समझा जा सकता है कि पीएम की भावनाएं किस प्रकार से बंगाल के लोग मुझे तो किसी और राज्य में चुनावी जीत के बाद ऐसा रिएक्शन नहीं याद है। किसी और राज्य की जीत से इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। बीजेपी नेताओं से अगर आप बात करें तो जिस प्रकार का इमोशन उनका नजर आता है बंगाल की विक्ट्री को लेकर, उसमें किसी भी और राज्य से इसकी तुलना सौरभ नहीं की जा सकती। जबकि बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश भी जीता है, महाराष्ट्र भी जीता है, सब किया है, अपने दम पे सरकार बनाई है, कोलिशन की भी नहीं है, लेकिन बंगाल को लेकर के ये भाव जो दिखा। अब आज जैसे आपने वो देखा ना मंच पे, पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 98 साल के व्यक्ति बीजेपी के कार्यकर्ता, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ तिरंगा फहराने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे और जेल गए थे उसके बाद। उस तरह का व्यक्ति और उस राज्य में अगर बीजेपी इतने सालों तक शासन में नहीं आ पाई, तो ये समझा सकता है कि मलाल कितना बड़ा रहा होगा। और जैसे कि पहले सौरभ हम लोग बात करते रहे, बीजेपी के बड़े नेताओं का ये मानना था कि अगर बंगाल के लिए 2-3 राज्य चले जाएं तो भी कोई बात नहीं। ये बड़ी बात है, आपको बतानी चाहिए एक बार फिर। ये तो मतलब कि भाई इस पार्टी के लिए बंगाल क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें जब बीजेपी का टॉप लीडरशिप आप समझे, तो उनमें से एक नेता से, क्योंकि एकदम व्यक्तिगत बात थी इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जब उस बातचीत में मैंने कहा कि बंगाल की विक्ट्री कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो बड़े इमोशनल होकर उन्होंने कहा कि बंगाल की जीत के सामने अगर हमसे कोई ये कहे कि ये 2-3 राज्यों में आपका शासन नहीं रहेगा, आपकी पार्टी का शासन नहीं रहेगा और बदले में बंगाल मिल जाएगा, हम लोग सहर्ष उसको लेना चाहेंगे, क्योंकि बंगाल हमारे लिए इमोशनल इशू है। हमें हर हाल में बंगाल में बीजेपी की सरकार चाहिए, हमें वहाँ पे सपोर्ट चाहिए। तो इस कदर का अगर इमोशन हो, वो एक सामान्य पॉलिटिकल स्टेट नहीं था कि चलो एक और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई, बल्कि हर बीजेपी के नेता का, हर कार्यकर्ता का सीधे सीधे ये इमोशन जुड़ा होता। सोचिए, कहा यह जाता है, बीजेपी का एक प्रमुख नारा है कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन जहां जन्म लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भूमि बीजेपी के लिए नहीं थी। और उस नारे को गढ़ने का इंतजार इतना लंबा अगर वक्त लगा, बहुत पेशेंसली बीजेपी ने वेट किया और फाइनली रिजल्ट। और वो उसकी तस्वीर हमने मंच पर आज कई बार देखी है, या हम कहें जब से प्रधानमंत्री पहुंचे आज कोलकाता तब से ही देखी है। पहले तो एक रथ पर सवार होकर वो मंच तक पहुंच रहे थे, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री ने, वो जो हम पीपल कनेक्ट की बात करते हैं, उनके अनुभव की बात करते हैं, तो अचानक प्रधानमंत्री ने तय किया और श्रमिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी से पहले बातचीत की, फिर अपनी सिक्योरिटी में लगे लोगों को ये बताया कि अब हम नीचे उतरेंगे। फिर वो नीचे उतरे और पैदल मंच तक गए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और मंच पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो अपने सबसे पुराने कार्यकर्ता का सम्मान जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज किया है, वो हमने देखा। उनको शॉल उड़ाया और जिस वक्त गले लग रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री की आंखें भी नम थीं। तो ये बताता है कि पश्चिम बंगाल कितना इमोशनली जरूरी था बीजेपी के लिए। मुझे एक ही इंसिडेंट, सॉरी मैं आपको रुका, एक ही इंसिडेंट मुझे याद है।